मानसून का मौसम है और देश भर से जल भराव जैसी खबरें सामने आ रही हैं। यूपी के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रदेश की सियासत भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कारण विपक्ष लगातार यह दावे कर रहा है कि अपने ही अपनी सरकार को गिरा देना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इन तमाम तरह के दावों को खारिज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल जब उठते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग मंडल से आने वाले मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ एकदम एक्शन मोड में मीटिंग कर रही हैं, तब सवाल उठने लाजमी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है? शक्ति प्रदर्शन, रूटों को मनाने का दर्शन, या डैमेज कंट्रोल, या फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल? कारण अब तक जहां मुख्यमंत्री का काफिला ही हर जगह पहुंच रहा था, जहां अब तक मुख्यमंत्री ही जाकर लोगों तक पहुंचते आ रहे थे, वहां अब लखनऊ में जो है मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों की गाड़ी पहुंचने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल के सांसद और विधायकों से मिले। मेरठ मंडल के सांसदों और विधायकों से बातचीत की गई। बरेली मंडल के भी सांसदों और विधायकों को बुलाकर योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इन बैठकों में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में आखिर नुकसान क्यों हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच देना चाहिए। वहीं विधायक सांसद अपने क्षेत्र की अफसरशाही के बेलगाम होने की लगातार शिकायत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की प्रोटोकॉल का पालन अधिकारी करे। अधिकारियों की वजह कार्यकर्ताओं में फैसले असंतोष दूर किया जाए। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी छोड़े न जाए। इसी बैठक से निकले लेनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री अधिकारियों के खिलाफ सबूत मांगे तो वो विधायकों का बोलना ही काफी होना चाहिए। दरअसल बीते दिनों जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी कृपा सिंह रहे हो या बुलंदशहर से विधायक प्रदीप चौधरी हो, योगीराज पार्ट 1 में मंत्री रहे मोती सिंह, कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक, रत्नाकर मिश्रा बीजेपी विधायक, मिर्जापुर वाराणसी से विधायक त्रिभुवन राम, ऐसे दर्जनों नामों की फहरिस्त है। ज्यादा विधायक या बीजेपी नेता रहे हैं जिन्होंने थाने कचहरी समेत हर जगह सरकारी अधिकारियों के नाकारेपन और भ्रष्टाचार की शिकायत पहले रखी। अब दावा है कि जो विधायक योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं वो अब भी कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। विधायक सांसद इस बात से तो जो है खुश है ही कि उनकी सीधे मुलाकात जो है योगी आदित्यनाथ से हो रही है, मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और भाजपा जो है कहीं ना कहीं भरोसा दे रही है। लेकिन यूपी में होती इस बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य के घर होने वाली बैठकों पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है। 5 कालिदास मार्ग और 7 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री घर और डिप्टी सीएम का घर, उत्तर प्रदेश में बैठकों के साथ सियासी उठापटक की दस्तक अभी जारी है। योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से करीब 100 विधायकों से मुलाकात की। इनमें प्रयागराज मंडल के करीब 10 विधायक, मेरठ मंडल के करीब 20 विधायक, मुरादाबाद मंडल के 10 विधायक और बरेली मंडल के करीब 20 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा विधायकों से मिले। इसके साथ ही 50 से ज्यादा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों से भी जो बैठक है वो हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई से करीब 40 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की है। इसके अलावा करीब 5 सांसद, 10 से ज्यादा विधान परिषद सदस्य और 30 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद या पार्टी के पदाधिकारी से भी मुलाकात कर चुके हैं। यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली बैठक के लिए आने वाले हैं। 5 कालिदास मार्ग आवास है मुख्यमंत्री का और 7 काली मार्ग आवास है सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य का। विधायकों, नेताओं, मंत्रियों से 4 मुलाकातें बताती दोनों तस्वीरें जो है यूपी की सियासत में लगातार कहीं ना कहीं उलटफेर करने के इशारे दे रही है। सियासत के बीच जो है पोस्ट हो रही ऐसी तस्वीरों पर सवाल उठता है कि क्या ये दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, जहां केशव प्रसाद मौर्य अलग अपने घर पर विधायकों और नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो यूपी में बीजेपी के ही विधायक खेमेबाजी करते हुए इशारों में केशव प्रसाद को ही बड़ा नेता बताने में लगे हैं।
वहीं खेमेबाजी के उत्तर प्रदेश में संजय निषाद का भी रोल देखने को मिल रहा है। निषाद दल के प्रमुख और यूपी में मंत्री संजय निषाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठा चुके हैं। वह पहले केशव प्रसाद मौर्य में जो है कहीं ना कहीं सम्मिलित थे और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। इन्हीं बैठकों के बीच खबर आ रही है कि पल्लवी पटेल, जिन्होंने सिरातू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को अब की बार जो है हार का सामना चखाया, यानी हार का मजा चखाया, वो बुधवार को योगी आदित्यनाथ से मिली। केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली विधायक का इस सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री से मिलना आखिर क्या कुछ कहता है। फिलहाल दावा तो यही है कि वो सिर्फ अपने इलाके की समस्या को लेकर मिली, लेकिन अभी के वक्त में लखनऊ से दिल्ली तक की बैठकों पर नजर अखिलेश यादव की भी बनी हुई है, जो मानसून ऑफर 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ का जो है पहले ही दे चुके हैं। बैठकों की इन दस्तक के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, तो दूसरी चुनौती उत्तर प्रदेश में पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई परीक्षा को अब दोबारा बिना पेपर लीक कराना। फरवरी में परीक्षा रद्द हुई, फिर चुनाव आ गया। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब ये इंतजार खत्म हुआ। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को फिर से परीक्षा होगी। कुल 48 लाख बेरोजगार युवा इस भर्ती में शामिल होंगे। यूपी में अब की बार जो है पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बना है, जिसमें आजीवन उम्र कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। हार के मंथन पर हुई बैठक में जिस मोमेंटम को बनाए रखने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, वो उत्तर प्रदेश में चलती खींचतानी के बीच क्या अब जो है कायम रहेगी। जब चुनौती उपचुनाव की हो तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद और खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी के पास है, तो आरएलडी निषाद की 1-1 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 3 सीटें ही हैं, यानी 5 एनडीए की और 5 इंडिया ब्लॉक की। लेकिन असली चुनौती क्या अयोध्या विधानसभा से जुड़ी फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव में जीते अवधेश प्रसाद वाली मिल्कीपुर है। बता दें कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद, जिन्हें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लगातार बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे की हार वाली ट्रॉफी की तरह पोस्टर बॉय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन्हीं अखिलेश यादव की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीतकर बीजेपी अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद की हार का बदला ले लेगी? लोकसभा चुनाव में मनचाहे परिणाम नहीं आने के बाद से ही भाजपा चौकन्नी होकर काम कर रही है। आगामी उपचुनाव के पहले वह सहयोगी दलों को भी साधना चाहती है। इसके लिए उन्हें निगम बोर्ड में जगह दे सकती है। सियासी जानकार बताते हैं कि रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने और अपने सहयोगी दलों से संबंध मजबूत करने के लिए भाजपा अब लंबे समय से चल रही जो निगम बोर्ड पार्षद, चेयरमैन और दर्जाधारी मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। आपको बता दें कि भाजपा सूत्रों की माने तो वह उपचुनाव में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इस कारण वह ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से सहयोगी दल भी भाजपा सरकार को किसी न किसी बहाने को लेकर के कहीं न कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वह सवाल उठा रही है, वह बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उपचुनाव में ज्यादा सीटों की मांग भी कर रही है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि नामों का निर्णय दिल्ली से ही होगा और उसकी सहमति मिलने पर ही नियुक्ति का काम शुरू किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों को जो है नगर निगमों के पार्षद, नगर पालिका के सभासद और नगर पंचायतों के सदस्य के लिए कार्यकर्ताओं के नाम भेजने को कहा गया है। उन्हीं कार्यकर्ताओं के नाम भेजे जाएं जो जमीनी रूप से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, या फिर नामों के चयन में क्षेत्रीय व सामाजिक तथा राजनीतिक समीकरणों का भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष व यूपी सरकार में मंत्री जो है आशीष पटेल ने कहा है कि हमने अपनी मांग रख दी है। निषाद पार्टी के मुखिया और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जो एडजस्टमेंट किया जाए। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करके अपनी बात रखूंगा। निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं भाजपा सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की तैयारी में है, लेकिन जिस तरीके से जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हैं अलग अलग गुटबाजी कर रहे हैं, खेमेबाजी कर रहे हैं,
नेताओं, सांसदों और कहीं न कहीं विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं दो फाड़ की स्थिति पैदा की जा रही है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।